नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो भाई अब हम कंटिन्यू करें अपना रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने अगले वीडियो में कवर कर ली, पिछले वीडियो में कवर कर ली है। तो भाई उम्मीद है तुमने वो देखी है। अब शुरू कर रहे हैं 4.2। तो ये एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुमको एग्जाम्पल के दौरान ही सब क्लियर होता जाएगा। नो नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स। ओके, तो भाई डायरेक्टली शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो भाई क्या है, ठीक है। एज आई सेड, थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, सम्स के दौरान ही तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी। तो देखो भाई क्या है, तो यूज़ द प्रॉपर्टी। देखो बताई भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कौन सी, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ए अपॉन बी को हमने क्या लिखा, ए के अपॉन बी के, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर दो। तो भाई देखो 5/7 से बन गया है क्या, 28। देखो 7 से 28 कब बना होगा, जब इंटू 4 हुआ होगा, क्योंकि 4 7 जा 28 होता है, बेसिक चीज़ है भाई। तो अगर 4 7 जा 28 होता है तो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा क्या, 4, यानी कि 5 4 जा आंसर क्या होगा 20। इसको बॉक्स में डालेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर है। अब 5 से क्या बन गया है, 5 से बन गया है 35। 5 से 35 कब बनेगा, जब इंटू 7 होगा। तो 7 से भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 7 से भी 7 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 49। वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब भाई एक बात दिमाग लगाओ, 7 से 3.5 बना, तुम पॉइंट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम पकड़ लो कि 7 से 35 कब बनेगा। 7 से 35 बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करने से, यानी कि यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ऊपर भी करता हूँ, तो 25 आंसर आ रहा है। पर नीचे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर भी एक नंबर के बाद पॉइंट, खत्म कहानी, इतना सिंपल। ओके, वेरी वेरी सिंपल चीज़ है, एकदम आसान सरल भाषा और सरल चीज़ है भाई। सेकंड वाला देखते हैं। तो 9/14 था। अब फिर से देखो पॉइंट का कंसेप्ट आया है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। 9 से 45 कब बनता है, जब 5 से मल्टीप्लाई होता है। तो 14 से भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 5। तो 14 से जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 70 आंसर आएगा कि नहीं भाई, 70 आएगा, चेक करके देख लो तुम। और फिर इधर एक नंबर के बाद पॉइंट, तो इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट, मतलब आंसर आएगा 7.0। तुम इसको 7 भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। भाई 14 से क्या बन चुका है, 42। तो 14 से 42 कब बनेगा, अगर मैं थोड़ा विचार करूं तो 14 से 42 आई थिंक बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि 4 है पीछे 3 है, 4 इंटू 3 12 हो जाता है, तो 42 बनेगा। चाहिए तो तुम चेक करके देखो, 14 इंटू 3 42 होता है, 3 4 जा 12, नीचे 2 आया, 3 1 जा 3, 1 कैरी, तो 42 बन रहा है। तो 9 से भी कौन मल्टीप्लाई होगा भाई, 9 से भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 9 जा क्या होता है 27। इसको बॉक्स में डालूंगा क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ये थोड़ा दिलचस्प है बेटा। 14 से बनाना है 3.5। अब तुम सोचो भाई 14 से ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे 3.5 बने। सरल भाषा में तो नहीं आएगा। तो अगर मुझे पता है कि 14 से ही कुछ मल्टीप्लाई होगा, मैंने मान लिया 14 से x मल्टीप्लाई होगा, आंसर 3.5 चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ ऐसा वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से 3.5 दे दे। बेटा नंबर मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही आए, पॉइंट में भी आ सकता है। इसके लिए देखो x इज इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 14, पॉइंट हटा, अपॉन में इंटू 10। टेबल लगाते हैं भाई, टेबल लगाया तो 7 का टेबल, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। ओके, ये 5 जा 5 1 जा और ये 5 2 जा, 5 की टेबल लगाई तो बच गया 1/4। मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है। सॉरी भाई सॉरी, हाँ कभी कभी थोड़ी मुझे एलर्जी हो जाती है, तो भाई सॉरी फॉर दिस ट्रबल। अब देखो 14 से x मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे पता नहीं था कि 14 से किसको मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर आ जाए 3.5, तो मैंने मान लिया वो x। 14 से x को मल्टीप्लाई किया, आंसर 3.5 है। अब x है, इसको x छोड़ दो, 14 डिवाइड में लिया, x को ढूंढा, तो x कौन है 1/4। 1/4 को अगर तुम चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट करने तो 0.25 आता है,
चाहो तो, नहीं तो डायरेक्टली 14 से तुम 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 आता है। तो 9 से भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 को, यानी कि 9/4, यानी कि 9/4 कितना होता है, उसको टेबल लगाते हैं तो 2 4 2 जा 8, 1 बच गया, 1 को 0 लगाया मतलब 10 हो गया। 10 4 की टेबल में नहीं आता है, 8 आता है। तो अब क्या बच गया, 8 आएगा 2 टाइम्स, अब बच गया 2, 2 कितनी बार आता है, यानी कि 0 लगा के 5 टाइम्स, तो 2.25। उम्मीद है तुमको समझ रहा है। एक और बार फिर से समझाता हूं बेटा, मुझे यहाँ पे पता नहीं था। क्या पता नहीं था कि भाई 14 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जिसका आंसर मिल जाए, क्या जिसका आंसर मिल जाए 3.5। तो मैंने मान लिया वो कौन सा नंबर है, x। अब मेरी पूरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी किस चीज़ को ढूंढने में, x को ढूंढने में। तो मैंने x को ढूंढा, x को कैसे ढूंढा, 14 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो 3.5 अपॉन 14 कैंसिलेशन हुई, आंसर 1/4 आया। ओके अब मुझे पता चल गया 14 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया होगा। सर 1/4 तो डिवाइड है ना बेटा, तुम 1/4 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 14 4 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो 14 को 4 से डिवाइड करके देखना 3.5 आएगा, मतलब 14 4 से डिवाइड हुआ तब जाके ये आंसर आया, यानी कि 9 को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आया 2.25। उम्मीद है ये पार्ट क्लियर है तुमको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो भाई, रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई ये देखो खाली रेशियो फाइंड करने हैं, इसमें तुम्हारा बेसिक नॉलेज फॉर्मूला का अच्छा होना चाहिए, बाकी सब इजी है। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, रेशियो ऑफ रेडियस अपॉन क्या, सरकमफ्रेंस। तो भाई रेडियस को हम r मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस को 2πr। तो भाई इधर लिख लो, लेट बता दो कि रेडियस को अपन ने r माना है, तो लेट रेडियस इज इक्वल्स टू r। r क्या कैंसिल, बचा 1/2π, खत्म कहानी। फर्स्ट द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, सरकमफ्रेंस विथ रेडियस r, इधर r दे दिया है, r मानने की जरूरत नहीं, इधर दे दिया है, टू एरिया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, एरिया का फॉर्मूला πr²। देखो पाई पाई कैंसिल, ऊपर एक r है नीचे 2 है, एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर बचेगा 2/r। क्या बचेगा, 2/r। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तीसरा सम, वेरी वेरी सिंपल सम्स। द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, द रेशियो ऑफ डायगोनल, डायगोनल किसका, स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब अपॉन में क्या आएगा, उसका साइड। अब डायगोनल और साइड का रेशियो चाहिए और लेंथ दे दिए अपने को, लेंथ ऑफ साइड दे दिए 7। पहले अपने को डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, और वो डिराइव करने के लिए मैं तुम्हें देखो थोड़ा नॉलेज देता हूं कैसे होगा। देखो भाई, देखो बेटा, ये अपना एक स्क्वायर है, मान लो भाई ये अपना एक स्क्वायर है। तो अब इसका डायगोनल चाहिए बेटा तुमको। इसके लिए तुम्हें पता होता है कि डायगोनल की स्क्वायर की हर एंगल 90 होती है, मतलब ये ट्रायंगल एडीसी एक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारे अंकल हमें बहुत काम आते हैं भाई। तो AC² इज इक्वल्स टू AD² प्लस DC²। अब जो AD है ये हमको पता नहीं है, AD हम लोग मान लेते हैं x, अगर AD x है तो DC भी x, तो x² प्लस x², यानी कि हो जाएगा 2x²। तो AC² है, स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। यानी कि बेटा तुमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना दी कि डायगोनल, ये तुम्हें हमेशा काम आएगा, डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड।
बेटा x क्या था, साइड ही था ना, और AC क्या है, डायगोनल। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना दी हमने, डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड। जिंदगी भर तुम भूलोगे नहीं कि डायगोनल √2 इंटू साइड होता है, क्योंकि तुमने डेरिवेशन कर लिया बेटा। डेरिवेशन जिसने कर लिया उसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर तुम भूल भी गए तो मेरे जैसे 1 मिनट के अंदर डेरिवेशन करके निकाल सकते हो ना बेटा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा √2 इंटू साइड अपॉन क्या, साइड। देखो तुमको साइड का लेंथ ना उल्लू बनाने के लिए दिया था, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अभी साइड साइड तो बचा ही नहीं, तो 7 डाल के क्या घास डालूं मैं उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो √2 आंसर आएगा, बस कुछ भी हो, साइड 7 होने दो, 10 होने दो, 11 होने दो, 12 होने दो, कुछ भी होने दो, क्योंकि साइड साइड तो कैंसिल हो गया। तो 1 2 3 3 सम हो गए। फोर्थ सम देखो भाई, फोर्थ सम में है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 5 and 3.5, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब तुमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। तो भाई रेक्टेंगल के पास ऊपर नीचे सेम लेंथ होती है, आजू बाजू में सेम ब्रेथ होती है, इसके लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जादूगर लोग क्या करेंगे, सर लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ कट। अरे भाई ऐसा नहीं करो मेरे बच्चा लोग, ऊपर प्लस में नीचे मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन नहीं होती भाई, याद रखना इस चीज को। अब अपने को लेंथ और ब्रेथ दिया है तो पुट करेंगे इधर, इधर यूजफुल है। पिछले सम में लेंथ देना कुछ यूजफुल नहीं था। कट मत करना भाई, कुछ भी कट नहीं होगा, पूरा का पूरा डिवाइड में होता तो ठीक है। मतलब सपोज इधर 2 है, नीचे 2 होता तो कट हो जाता, क्योंकि ऊपर के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में तब कट हो सकता है। यहाँ पे प्लस और इधर मल्टीप्लाई, ये कट नहीं हो सकता। तो यानी कि 2 × 5 + 3.5 8.5। और अब चाहो तो कैंसिलेशन हो जाएगी, कैसे, क्योंकि सब मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गए, अभी कोई प्लस प्लस में बचा नहीं है। तो चाहो देखो पॉइंट पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल। अब देखो 5 का टेबल लगाया, 5 1 जा, इधर 1 जा, 3 कैरी तो 17, यानी कि 2 × 17 अपॉन 35। 2 × 17 होता है 34, अपॉन में आएगा 35। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। वेरी सिंपल सम यार, इससे आसान क्या ही होगा। इसके लिए इस एक्सरसाइज में कुछ थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बेसिक्स यूज होते हैं जो तुम्हें आने चाहिए, सरकमफ्रेंस, एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियोज। बेटा ऐसे देख के रेशियो को मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे 2 सम सॉल्व करता हूं। पहले तो मैं ये फर्स्ट, और फिर आगे देखते हैं, जिनकी नीड लगेगी मैं सॉल्व करके दूंगा। पहले मेथड सीख लो कि कौन बड़ा होता है, कैसे निकाला जाता है, रेशियो की कंपैरिजन कैसे होती है। देखो भाई, अब मुझे पता नहीं है कि कौन बड़ा है, मुझे पता नहीं है कौन बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ भी, मतलब इधर मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क। मुझे पता नहीं है कौन बड़ा है। तो अब पता करने के लिए हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √5 × √7 और 3 × 3। अभी तक पता नहीं चला है कौन बड़ा है। अब √5 × रूट, दोनों रूट में है, यानी कि कॉमन रूट दिया जा सकता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा 9। अब रूट हो गया 35। बेटा अब तुम अभी तक पता नहीं कर पाओगे कि 9 और √35 में कौन बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसने रूट का ड्रेस पहना है तो 9 को भी रूट का ड्रेस पहनवा देते हैं, ताकि पता तो चले कौन बड़ा है। यानी कि मैं 9 को लिख देता हूं √81। लिख सकते हैं ऐसा बिंदास। तुम बताओ भाई, √81 9 ही तो होता है। इसके लिए अब दोनों ने रूट का ड्रेस पहन लिया। अब मैं ये तय कर चुका हूं कौन बड़ा है, ये √81 बड़ा है। मतलब तुम्हें करना क्या है, प्रोसीजर में तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तुम्हें ये चेक करना है कौन सा साइड बड़ा है। फिर फाइनल आंसर में वो क्वेश्चन फिर से लिखोगे तुम, यानी कि ये क्वेश्चन फिर से लिखोगे √5 अपॉन 3, बॉक्स के अंदर लिखोगे क्या, जो साइड बड़ा आया वो, और इसी के साथ सम खत्म होता है। ओके, तो ये तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो साइड बड़ा है क्वेश्चन फिर से लिखो, उसी साइड को बड़ा लिखो, बस वेरी सिंपल। तो मैं इसके बाद सेकंड सम भी करता हूं। देखो 3 √5 अपॉन 5 √7।
अभी क्वेश्चन मार्क डालूंगा, अभी पता नहीं है कौन बड़ा है। रूट 63 अपॉन रूट 125 क्रॉस करते हैं 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 125। ओके, तो देखो भाई इधर क्वेश्चन मार्क डालते हैं। रूट 63 इंटू 5 रूट 7। अब देखो रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है बेटा 5 इंटू 125। ये भी रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, बाहर 5 रह जाएगा। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 5 को मल्टीप्लाई मत करो, 125 के फैक्टर निकालो। तुम 125 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 5 की टेबल लगाई तो ये 2 जा कैरी हुआ 2 5, फिर 5 की टेबल लगाई तो ये 5, तो ये फिर से 5, यानी कि 125 3 बार 5 होता है। इससे क्या बेनिफिट होगा देखो अभी पता चलेगा। सिमिलरली तुमको सबको पता ही होगा कि जो 63 है वो कैसे आता है। 63 मतलब होता है 7 9 जा, मानते हो भाई 7 9 जा 63 होता है। रूट 5 को इंटू 5 को बाहर ही रखो। रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का फंडा जो चीज अंदर 2 बार बाहर आएगी तो 1 बार, यानी कि इधर 4 5 है, बाहर निकलेंगे तो 2 5, इधर 2 7 बाहर निकलेंगे तो 1 7। और बेटा रूट 9 को तुम डबल 3 लिख सकते हो, यानी कि इधर आ जाएगा 3। रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। तुम चाहो तो 9 को स्प्लिट करके क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 3, यानी कि 3 2 बार अंदर हो गया, बाहर आएगा तो 1 बार, और इंटू 5। अब कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जो बड़ा साइड आएगा वही बड़ा नंबर होगा। यानी कि ये 25 इंटू 3 हो गया 75, और ये 15 सॉरी ये 21 इंटू 5 हो गया 21 इंटू 5, तो मतलब 100 से ज़्यादा 105, यानी कि ऑब्वियसली ये साइड बड़ा है। तो तुम फिर से ये क्वेश्चन लिखोगे, अभी के लिए मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ अलग कलर से, तुम याद रखना ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सम्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग टू बी मेमोराइज्ड। सिर्फ क्रॉस किया, जो साइड बड़ा आया उसको फिर से लिखा क्वेश्चन और उसको बड़े की साइन। ठीक है, तो देखते हैं, अभी मैंने पहले ये 2 सम सॉल्व किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो हार्ड वाले हैं, अभी देखो ये वाले तो बहुत इजी है, फोर्थ भी इजी है, थर्ड और फोर्थ तुम्हारे लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताना कौन सा साइड बड़ा है। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क। अब मैं 5th सॉल्व करके देता हूँ तुमको। तो भाई देखो कुछ कारणवश जो था वीडियो पॉज हो चुका था, पता नहीं क्यों, तो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ भाई। यहाँ से वहाँ तक वीडियो बरोबर आया, उसके बाद कुछ लोड शेडिंग इशू आया तो उसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया। तो आई विल कंटिन्यू। तो लास्ट जो मैंने सम करवा दिया था देखो भाई, वो करवाया था ये अपना सेकंड सम। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना 5th सम। तो देखो भाई, तो यस, तो 5th सम हमें करना है। देखो भाई 5th सम का कैसे करना होता है यार, ये हमें अभी आइडिया है बहुत अच्छे से कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और फिर जो साइड बड़ा आया बस उसी साइड को हम लोग ग्रेटर या लेस की साइन दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द जो साइड बड़ा आया। तो भाई देखो 9.2 यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, 3.4 अपॉन 7.1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.2 इंटू 7.1, 3.4 इंटू 5.1। ओके, तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं 92 इंटू 71, तो 2 7 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, 64। तो ये आएगा कितना, ये अपना 65.32 आ जाएगा, 65.32। क्यों सर 65.32 क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा सिंपल है, यहाँ पे एक इसका टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है और फिर 34 इंटू 51 करना है। तो वो भी कर देते हैं भाई, 34 इंटू 51, तो 4 3 और 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, ये 2 7 4 3, तो ये आ गया कितना 17 पॉइंट, ये कितना आ गया भाई 17.34।
तो ऑब्वियसली भाई ये बड़ा है, यानी कि फिर से क्वेश्चन लिखा जाएगा 9.2 डिवाइडेड बाय 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। ओके, वेरी वेरी सिंपल सम्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की और भाई देखो क्या है नेक्स्ट सम। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। भाई ये एक पैरेललोग्राम है। रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। तो भाई पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही पैरेललोग्राम बोला ना तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ गया। भाई पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एजेस एंड एंगल्स सप्लीमेंट्री होती हैं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आने दो भाई, ज्योमेट्री का पूरी डिटेल दे दूंगा ताकि तुमको मज़ा आ जाए भाई। तो देखो भाई, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो अभी इधर मुझे क्या याद रखना चाहिए, एंगल के बारे में डिस्कशन है, तो भाई मुझे इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है वो एक क्वाड्रिलेटरल तो है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब तुम्हें पता है, जिसको 4 साइड होते हैं। अब वो पैरेललोग्राम है, उसके एंगल के रिगार्डिंग मेरे पास क्या जानकारी होनी चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इतना काफ़ी है क्योंकि एंगल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अभी रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज 5:4। तो हम लोग लिख देते हैं जो गिवन है, एंगल ए अपॉन एंगल बी का रेशियो कितना है, 5:4। ओके, कितना है, 5:4। ओके, तो अब 5:4 है ये। अब मुझे क्या ढूंढना है, मेजर ऑफ एंगल बी। तो देखो एज यूजुअल, तो इसको मैं कॉमन मल्टीपल से सॉल्व करता हूँ। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी के, यानी कि एंगल ए जो है वो हो जाएगी 5K और एंगल बी जो है वो हो जाएगी क्या, 4K। अब जैसे कि मैंने तुमको इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया कि भाई एंगल ए और एंगल बी, देखो कौन सी एंगल होंगी, ऑब्वियसली एडजेसेंट होगी। सर आपको कैसे पता चलता है एडजेसेंट है? भाई देखो नाम में पूरा राज है। तुम देखोगे ए और बी साथ में है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटर बनाया जाए तो देखो भाई, अगर ये ए है ये बी होगा और ये सी होगा ये डी होगा। ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, जैसे कि ए बी एडजेसेंट है, ए डी एडजेसेंट है और सी डी है, बी सी है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ए और बी एडजेसेंट है, इसके लिए इसका सम 180 डिग्री होने वाला है। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर मैं रीजन दूंगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या है वो, सप्लीमेंट्री हैं। बस खत्म कहानी, इतना तुम्हें पता चल गया तो खेल खत्म। अब भाई ए 5K है और बी जो है वो 4K है। ये हो गया 9K, ये हो गया 180 डिग्री। K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये हो गया 20K मिल गया। ख़त्म ना बेटा, K मिल गया तो B भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है B क्या है, 4K है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 4K। K का वैल्यू मेरे पास रेडी है और K कितना आया है, K आया है 20, यानी कि B है 80। तो B की ज़रूरत थी सिर्फ, क्वेश्चन में B ही पूछा था ना भाई, तो इसके लिए अपने को बी भी मिल गया। वेरी वेरी सिंपल सम। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। लेट्स मूव अहेड। देखो भाई, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। तो उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो 5:9 है। जैसे कि मैंने तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि रेशियो वाले सम में मैं कॉमन मल्टीपल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं कॉमन मल्टीपल ले लूँगा यहाँ पे भी। लेट द कॉमन मल्टीपल, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमन मल्टीपल भी के। तो अब उस हिसाब से अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, देखो अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज इज 5K और वैसे ही सलीम की क्या हो जाएगी, इज 9K। ठीक है भाई, 5K और 9K। अब 5K और 9K आ गया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 5 years hence, 5 years hence का मतलब होता है 5 साल बाद।
5 साल बाद क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3:5। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं ना उनकी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी, बेटा अब उनकी एजेस क्या हो जाएंगी, विल बी, पहले 5K यानी कि प्रेजेंट एज 5K और 9K थी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी 5K + 5 एंड 9K + 5 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रही है बात, +5 होगा, 5 साल बाद बार बड़े हो जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी रुक जाएंगे भाई। तो भाई 5K + 5 9K + 5, तो अब इनका रेशो 5 ईयर्स हेंस, तो अब इनका रेशो जो पहले था 5:9 वो अब चेंज हो जाएगा, यानी कि 5K + 5 अपॉन 9K + 5, ये रेशो क्या हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा 3:5। अब क्रॉस करेंगे और क्या यार, K की वैल्यू ढूंढनी है अल्टीमेटली। तो 5 × 5 25K + 5 5 = 25, 3 9 = 27K + 15, ओके। 25K - 27K is equals to 15 - 25 -10, और ये कितना हो जाएगा -2, यानी कि K इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -2, यानी कि K आ जाएगा क्या 5। अब तुम्हें K मिल गया तो कहानी खत्म हो गई ना भाई, तुमको K मिल गया तो उनकी प्रेजेंट एजेस मिल जाएगी, पुट करोगे। देयरफॉर लास्ट पार्ट ये देखो, देयरफॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट और सलीम की प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, अल्बर्ट एंड सलीम आर, ठीक है। अभी 5K यानी कि 5 × 5 एंड 9 × 5, तो 5 5 = 25 एंड 5 9 = 45 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। चेक कर लो भाई, अभी देखो चेक कैसे किया जाता है सर, हम चेक कैसे करें, देखो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, देखो ये 25 और ये 45, इसका रेशियो देखो 5:9 आ रहा है ना भाई, 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स और 45 आता है 9 टाइम्स, तो हमारा आंसर सही है भाई, एक नंबर है, ठीक है। वेरिफिकेशन भी हो गई, ठीक है। उम्मीद है तुमको क्लियर है, वेरी सिंपल सम्स यार, सारे सम में यही होने वाला है, तुमको कॉमन मल्टीपल लेना है और खेल खत्म, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट सम। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3:1। अब मैं तुमको बार बार कॉमन मल्टीपल के लिख के नहीं दूंगा, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेंथ को मान लिया अपन ने 3K, ब्रेथ को मान लिया 1K, कॉमन मल्टीपल के लिया तो उसकी वजह से आया। अब अपने को क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या, पेरीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी तुम्हें आना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। क्या होता है, 2 × L + B। तो अब तुमको सिंपली L की जगह पे क्या पुट करना है भाई, L की जगह पे पुट करना है 3K, B की जगह पे पुट करना है 1K, और खेल खत्म, पैसा हजम। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लो, और 3K + 1K 4K, 36 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 18, तो 4K इज इक्वल्स टू क्या आ गया 18, तो K इज इक्वल्स टू क्या आएगा 18/4, बरोबर ना भाई। यहाँ पे हमने सब बरोबर किया कि कुछ गड़बड़ हो गया कि 8K ऐसा नंबर आ रहा है, ठीक है भाई, सही होगा। इधर 9/2 आ रहा है K अपना, कोई बात नहीं, तो पॉइंट में आंसर आएगा और क्या। तो ये आ रहा है 4.5, इनका कॉमन मल्टीपल 4.5 आ रहा है, बात नहीं, K 4.5 आया तो देखते हैं हमारी लेंथ क्या आई। ज़रा कमेंट में बताना इसका आंसर बरोबर है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बरोबर लग रहा है। 3 × 4.5 करते हैं 12, और नहीं डायरेक्टली 3 5 = 15, 3 4 = 12, 12 + 1
13 यानी कि 13.5। हाँ बेटा बरोबर ही आंसर है हमारा। तो L 13.5 आ रहा है सेंटीमीटर, ऑब्वियसली क्योंकि सेंटीमीटर में था। लेंथ 13.5 है और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 1 इंटू 4.5। ठीक है, तो बरोबर ही है। ज़रा चेक करना, मुझे कमेंट में बताना सब सही है कि नहीं। ठीक है, और एक बात वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इधर पुट करके, तो मैं पुट करके देख रहा हूँ 13.5 मतलब 3K और 13.5 प्लस 4.5, हाँ बरोबर आ रहा है बेटा। मैं पहले वो 0.5 मिस्टेक कर रहा था बट बरोबर आ रहा है। तो B 4.5 आ रहा है और L 13.5 बरोबर है। तुम फिर भी कमेंट में बताना सही है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23। बार बार वही चीज़ हो रही है क्योंकि सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो अगेन टू नंबर्स, तो इधर दोनों सम सॉल्व कर दूंगा मैं, 4th और 5th। तो टू नंबर्स B क्या 31K एंड 23K रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो दो नंबर को हमने ये मान लिया, जैसे कि हम लोग कॉमन मल्टीपल लेंगे फिर 31K और 23K। देयर सम, उनका सम क्या है, उनका सम है, इसको लिखते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो भी तुम लिखना चाहो। तो उनका सम 216 आ रहा है, तो इधर से अपने को K का वैल्यू मिल जाएगा भाई, और क्या। तो भाई 31 और 23 कितना होता है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा 54K। अब देखो भाई, हमको सर इतना 54 का टेबल याद तो रहता नहीं है। देखो एक चीज़ है, तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि देखो इधर 4 है, 54 है। अब ये 54 है, 4 की टेबल में पीछे 6 कब आता है, 4 4 जा। तो एक चांस ले सकते हो, दो चांस ले सकते हो। दो चांस क्या ले सकते हो, क्या पता है 54 इंटू 4 ही 216 हो, या फिर 54 इंटू 9, क्योंकि बेटा 54 इंटू 9 करोगे तो भी पीछे 6 आएगा, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है, बट इतना दूर जाएगा नहीं। 54 इंटू 4 से काम हो जाना चाहिए। तो भाई 54 इंटू 4 अगर तुम करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है 50 का 4 गुना किया 200, 4 का 4 गुना किया 16, बरोबर है 216। तो भाई थोड़ा थोड़ा ये टेबल्स का कंसेप्ट पता होगा तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो के अपना कितना आया भाई, के आ गया अपना 4, के 4 आया। अब के मिल गया तो बस देयरफॉर टू नंबर्स आर, दो नंबर कौन से हैं वो लिख देंगे। टू नंबर्स आर 31K, मतलब 31K को 31 इंटू क्या करेंगे 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 124। ठीक है, और दूसरा कौन सा है 23K, तो 23 इंटू क्या करेंगे 4, 23 इंटू 4 करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 92। तो वो दो नंबर कौन से हैं जिनका रेशो ये आता है, तो वो नंबर है 124 और 92। उम्मीद है तुमको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, 5th भी इधर ही कर देते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, तो प्रोडक्ट अगर 360 है देन द रेशियो इज 10:9। देखो वर्ल्ड उल्टा कर दिया, इधर कंडीशन क्या कर दी है, कंडीशन दे दी है इसमें पहले और रेशो बाद में दिया है। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के एज यूजुअल जैसे ही हम करते हैं। तो अब रेशो आ जाएगा क्या, 10:9 है, तो नंबर कौन से हो जाएंगे 10K एंड 9K। अब तुमको सब आता है बेटा, डिटेल में नहीं कर रहा हूँ इतना। तो सपोज ये अपना ख़त्म हो गया 4th सम, इधर शॉर्ट में कर देता हूँ ये वाला सम। प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 10K इंटू 9K इज इक्वल्स टू क्या 360। फ्रॉम गिवन कंडीशन लिखोगे K इंटू K स्क्वायर, 10 इंटू 9 90। तो अब K स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 360 अपॉन 90, तो 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो K स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 4। अब यहाँ पे ना बहुत मज़ेदार होने वाली है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। अब K स्क्वायर 4 है तो K मालूम है क्या आएगा +-2। अब तुम सोच रहे हो कि सर ने क्वेश्चन क्यों देखा, क्योंकि बेटा मैंने एक चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश की, और वो क्या थी मालूम है कि ये जो K है, इधर पहले देख लिया टू नंबर्स, इधर नेचुरल नंबर बोला होता ना तो K में खाली +2 लिख देता था, पर क्योंकि इधर नेचुरल नंबर नहीं बोला, इधर क्या बोला, इधर नंबर बोल दिया, मतलब K +-2 दोनों चलेगा। तो वो नंबर्स कौन से होंगे, तो वो नंबर होंगे एक्चुअली तो 10K
एंड क्या होगा 9 के, मतलब दो सेट ऑफ नंबर होंगे 10 इंटू 20, 20 एंड 2 9 18। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इधर 2 ही लिख के आएंगे, के का वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। 20 और 18 से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा 20 और 18, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी -20 एंड -18, क्योंकि बेटा -2 अगर k का वैल्यू है तो k -2 होगा तो -20, और 9 इंटू -2 -18। बहुत बच्चे ये k 2 ही लिखते हैं, कुछ स्कूल वाले भी खाली सिर्फ 2 ही लिखते हैं। भाई वो 2 लिखना गलत है। गलत क्यों है तुमको समझ रहा है, क्योंकि +-2 किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर +-2 आता है, अनलेस कोई कंडीशन ना हो। कंडीशन मतलब इधर बताया क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, नहीं तो ये कोई भी नंबर है तो +- भी हो सकता है। तो दोनों केस राइट हैं और दोनों केस तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं और बिल्कुल लिखने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना, ये फंडामेंटल मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। भाई आगे बढ़ते हैं। If A is 2, B is 3 is to 1, B is to C 5 is to 1, then find the value of। तो भाई A upon B क्या है 3/1 है और B upon C 5/1 है। तो तुमको क्या करना है इसमें, तो A इज इक्वल्स टू लिख देते अपन 3B, बेसिकली ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया, और एक और चीज़ लिख देते हैं B इज इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं 5C। अब हम लोग देखते हैं पूछा क्या है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो चीज़ें दे दी है भाई तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी तुमने ए और बी निकाल के रखा है, कुछ तो एक रेशो दिया है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे देखो, तो a³ अपॉन 15b² c द होल क्यूब। अब a जो है ना वो 3b है, a जो है वो 3b है, तो a की जगह पे पहले 3b डाल दो, ठीक है। अब 15b² c, सर ऐसे तो b 5c है, बेटा रुक जाओ, पहले तुम b का पूरा पार्ट निपटा लो फिर b 5c डालना। अभी देखो इधर b है इधर b है, पहले निपटाएंगे उसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो भाई, 3 का क्यूब मालूम है होता है 27 और b का होता है b³, ठीक है। अब 15 का एज इट इज, इधर बाहर के क्यूब को अभी हाथ मत लगाओ, 15 भी एज इट इज, b² भी एज इट इज, और c देखो ऊपर b है 3 नीचे हैं 2, तो ये कटा, इधर एक बचेगा और इधर तो दोनों कट जाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया है 27b अपॉन 15c द होल क्यूब। अब मैं b की वैल्यू डालूंगा क्या 5c, क्योंकि बेटा पहले b ही निपटा नहीं था ना, b को भी क्यूब था, तो इधर b का डाल दे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैं b को डाल सकता हूं क्या 5c, अभी भी होल क्यूब है ही है, c कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 9 जा, तो अब बच गया सिर्फ 9 और उसका क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729। 1 से लेके 10 तक के क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, वेरी सिंपल सम। किया क्या सर आपने, बेटा पहले a को 3b से रिप्लेस किया, फिर जब b और c बच गए खाली, इधर भी b और c बच गए बेटा, बट कट हुआ ना b भी, तो बेटर है कि पहले कट कर लो, फिर b को 5c पुट किया, c भी कट, 5 और 15 भी कट, बचा 9, 9 का क्यूब आता है 729। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट भी है, उसी में भी यही फॉलो करूंगा मैं। देखो क्या है, a² अपॉन 7bc। अब a जो है वो तुम्हें पता है, a क्या है 3b। सर इधर हम कोई नंबर शंबर डालें क्या, सर a 3b चाहिए तो डाल दो, इधर a1 और b 5c, तो जहां जहां पे तुम यूज करोगे, जैसे कि मैंने इधर यूज किया तो लिखूंगा फ्रॉम 1। जरूरी नहीं है, कुछ कुछ स्कूल बोलते हैं करो, तो फिर उस स्कूल के हिसाब से तुम देख लेना। और इधर तुमने b को यूज किया तो इधर तुम b को लिखोगे फ्रॉम 2, क्योंकि b कहां से आया 2 से आया, ठीक है भाई। अब इधर भी मैंने क्या यूज किया फ्रॉम 1। अब फिर से मैं b को निपटाऊंगा अच्छे से, 3 का स्क्वायर निकालूंगा 9, b का निकालूंगा b² अपॉन 7bc। अब एक b कट रहा है तो 9b अपॉन 7c बच रहा है। अब 9b
ओके, क्वेश्चन बरोबर लिखा है ना? हाँ, तो 9b, बी क्या है अपना 5c, और इधर है 7c, सी सी क्या कैंसिल, तो बच रहा है 45/7, खत्म। इधर कटिंग नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, कोई जरूरत नहीं और ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है। सर 45/7 छोड़ दे, यस छोड़ दो, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर है। वेरी सिंपल सम भाई, एकदम आसान आसान सम्स हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इनमें है ही नहीं। सबसे पहले ए को 3b, फिर जब पूरा बी का निपट जाए फिर बी को 5c, खत्म। बी की जगह पे 5c, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। आगे बढ़ते, इसमें अपने को फाइंड करना है a/b। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अभी देखो यार, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो क्वेश्चन क्या है, ए जो है रूट के अंदर है, इधर बी भी रूट के अंदर है। रूट से बाहर निकलने के लिए इनके पास एक च ऑप्शन है, वो है इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायरिंग। एक च ऑप्शन है तो स्क्वायरिंग करते हैं भाई इन दोनों का, मतलब पूरी इक्वेशन का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बेटा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। इधर ए स्क्वायर रूट के अंदर है, इधर सिर्फ बी स्क्वायर रूट के अंदर है, और बाकी ये एज इट इज है। अब स्क्वायरिंग करते हैं तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अब देखो भाई, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और बचेगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, और इन सबको स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि इनके पास स्क्वायर रूट नहीं था, तो इसको स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, पर बेटा रूट बी का हट जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो बचेगा सिर्फ बी। उम्मीद है ये स्टेप समझा। फिर से देखो बेटा, स्क्वायरिंग करने से इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसको स्क्वायर मिल गया क्योंकि इसके पास रूट नहीं था, इसके पास भी रूट नहीं था, इसको स्क्वायर मिल गया, पर इसके पास रूट था तो इसका रूट हट गया स्क्वायरिंग की वजह से। अब तुम्हें a अपॉन बी चाहिए, तो a को एक साइड रखो, इधर मैंने a को रख दिया, इधर b मल्टीप्लाई में इसको लेके आया। अब बाकी सबकी हेरा फेरी करूंगा, ये इधर ही रहेंगे। अब ये जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड में। अब तुम इतने अक्लमंद हो, मुझे पता है बेटा, ये 0.4 इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो एक एक बार कट जाएगा। इधर भी कितनी बार है, 2 बार है, तो एक एक बार कट जाएगा। यानी कि अब बच गया है 0.4 इंटू 0.04। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको तुम्हें रेशो में लिखना है, यहां पे ऐसे छोड़ नहीं सकते बेटा, तो रेशो में लिखना है। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेरी सिंपल टेक्निक। पहले तो एक काम कर लो, ये पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इसका पॉइंट हटेगा अपॉन में 10, इसका हटेगा अपॉन में 100, क्योंकि इधर 1 नंबर के बाद था, इधर 2 नंबर के बाद है, यानी कि पॉइंट हट चुका है। इधर बच गया है 4 इंटू 4, और अपॉन में बच गया है 1 0 और इसके 2 0, तो ये हो गया है 16 अपॉन क्या 10 इंटू 100। अब देखो भाई, 16 और 100 और 10 को तो 4 का टेबल लगता ही है, 4 के टेबल में आएंगे ना 100 और 16, तो भाई ये आएगा 4 टाइम्स और ये आएगा 2, 2 कैरी होगा तो 5, ठीक है। फिर से इधर 2 का टेबल लग रहा है, 2 जा अपॉन इधर क्या आ जाएगा 5। और कोई टेबल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो 2 अपॉन 125, खत्म। a अपॉन बी कितना आया, 2 अपॉन 125। और कोई टेबल लग नहीं रहा है, तो इसके लिए यही 2 अपॉन 125 इज द आंसर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। चाहो तो तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो 16 अपॉन क्या 1000 तक, बट वो मेरे हिसाब से सजेशन नहीं होती है, क्योंकि टेबल लग रही है तो तुम्हें लोएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म तक छोड़ना ही होता है, ठीक है। तो फिर भी स्कूल वाले देखना कहाँ तक करवाते हैं भाई। तो उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। मैंने क्या किया, इधर टेबल लगाया, इधर पहले 4 का टेबल लगाया, ठीक है, 4 का टेबल लगाया तो 4 जा, और इधर 25 जा, फिर इधर 2 का टेबल लगाया तो 5 इंटू 25 बचा, 2 अपॉन 125 द आंसर। ओके, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर नाउ, यू डोंट हैव एनी डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। नहीं, अभी एक और सम बाकी है, तो इसको उड़ाते हैं भाई। इधर है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 11। अब
क्रॉस किया, इधर देखो मैं दो शब्द बहुत यूज करता हूं अपनी वीडियोस में, एक क्रॉस मल्टीप्लाई और एक क्रॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जब प्लस या माइनस की साइन होती है, और क्रॉस मतलब जब इक्वल टू की साइन होती है, मतलब अदला बदली हो रही है बस। अब देखो भाई इधर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक ब्रैकेट को तुम दो बार लिखो कोई भी, तो मैं x+3 को दो बार लिखता हूं। फिर जो दूसरी वाली है उसको स्प्लिट करो, मतलब क्या, x को इधर लिखा +1 को इधर। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स। इधर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूं तुमको, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस मेथड को यूज करें। तो x इंटू एक्स x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब x इंटू x इंटू 11, तो x इंटू एक्स x² प्लस 11x माइनस 2x माइनस 22। अब 11 में से 2 गए तो 9x बचेगा, और इधर 22। इधर भी x प्लस एक्स को जोड़ लेते हैं, x² प्लस 4x हो जाएगा, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 3 प्लस 1 4। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझ लो, और वो क्या है, देखो यहाँ पे x² जो है इधर भी है और इधर भी है कट। सर ऐसे कैसे कट होता है, देखो मैं समझाता हूं। देखो यार यहाँ पे x² प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, पर दोनों ऑपोजिट साइड है। तो अगर साइन सेम है, भले ही सेम साइन है पर ऑपोजिट साइड है, साइड कौन से हैं, ऑपोजिट, तो भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसके लिए x² कैंसिल। अब 4x को यहीं रखते हैं, 9x को इधर लेके आए तो माइनस, और -22 को वहीं रखा, +3 उधर गया तो -3। बेसिकली व्हाट आई हैव डन, x वाले टर्म्स को साथ में, बिना x वाले टर्म्स को साथ में। तो भाई 4 में से 9 गया, -5x, -22 -3 -25। तो x माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5 जा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5। x5 आ गया बेटा, 5। ठीक है, तो x आ गया हमारा 5। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, एंड नाउ वन थिंग रिमेन्स, दैट यू हैव टू डू वन टास्क, दैट यू हैव टू गिव मी ब्लेसिंग्स। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम करते ही होंगे, बट ब्लेसिंग ज़रूरी है, वो नहीं किया तो भी चल जाता है, पर वो ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखो, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, ठीक है। आई एम ऑल्सो टीचर बेटा, आई कैन मेक मिस्टेक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, ठीक है, मुझे बता सकते हो। कभी कभी कोई आंसर भी आ सकता है बेटा, हम कोई घर से याद नहीं करके आते कि एक आंसर। मेरा काम है तुम्हें कंसेप्ट सिखाना, कंसेप्ट मेरा हमेशा सही रहेगा। कैलकुलेशन माइनर एरर हो सकते हैं, कभी कभी रेयर चांसेस हैं उसके, तो तुम कमेंट में मुझे बता दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जो कि होगी 3rd एक्सरसाइज। बाय बाय।